नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें, ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही आपको मंडियों का अपडेट देते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। धर्मेश भाटिया हैं एनबीडी से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और आगे हमारे साथ अरुण शेख सरिया होंगे जो एमडी हैं डीडी कॉटन के। चलिए सबसे पहले बात आज क्रूड की कर लेते हैं। धर्मेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। ओपेक प्लस दूसरी तिमाही में भी कटौती जारी रख सकता है। हालांकि और भी कई सारी ऐसी खबरें हैं जिसमें सीज फायर की संभावना भी बन रही है। यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से जो बयान आए थे कि 4 मार्च तक हो सकता है कि इजरायल हमास सीज फायर की संभावना वहां पर दिख रही है। क्या लग रहा है आपको, कच्चे तेल की चार इन दोनों तरह की खबरों के बीच में किस तरह की रहने वाली है? क्या यहाँ से कुछ नरमी की उम्मीद है आपको? देखिए, कच्चे तेल में जो कल की सत्र में जो तेजी देखने मिली थी वो कम्प्लीटली एक न्यूज बेस्ड थी। न्यूज में ये आया था कि फिर से मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनली आप अपने प्रोडक्शन कट कर सकते हैं। ये सेम चीज हुई थी 3 महीने पहले जब ओपेक ने अपनी डिसीजन ली थी कि आप अपना प्रोडक्शन कट कर सकते हो बट अपने हिसाब से करिए, हम इसमें कोई फोर्स नहीं कर रहे। तो उस कारणवश एक सडन स्पाइक मिला था और प्राइस में उसके बाद एक ऑलमोस्ट $10 की गिरावट देखने मिली थी। ये सेम न्यूज फिर से आया है। देखो, ओपेक जब भी $70 के नीचे आता है अपनी प्रोडक्शन कट करने की बात करता है, बट ये टाइम ऑलमोस्ट $77 पे ये न्यूज आया है कि अब फिर से मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है कि आप अपने प्रोडक्शन कट करिए। बट इसके वजह से मार्केट में तेजी आने की गुंजाइश काफी कम है, क्योंकि बहरहाल एक तो इलेक्शन है, दूसरा डॉलर स्ट्रांग है और तीसरा इन्फ्लेशन इतना हाई है कि कच्चे तेल को तेजी होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फंडामेंटली टेक्निकली आगे के सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो उछला है ये काफी अच्छा लेवल है, यहाँ पे फिर से बिकवाली करके चल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मार्केट 6500 के स्तर यहाँ पे मेंटेन कर पाएगा, ज्यादा दिनों तक होल्ड कर पाएगा। तो मैं सलाह दूंगा कि 6550 के स्तर पे आप यहाँ पे बिकवाली करिए, 6600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। डाउन साइड फिर से आप एक्सपेक्ट करिए कि 6300 से लेके 6250 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटल टेक्निकली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट टॉपिश हो चुका है, यहाँ पे बिकवाली काफी हावी हो सकती है। ओके, बिकवाली दिख सकती है। दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है, क्रूड में किस तरह की चाल आपको दिख रही है यहाँ से? ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम टू सेम ही कॉल है। ऑलमोस्ट यूं समझ लीजिए कि आपके 65.5 और 62.5 तो ये रेंज है क्रूड का। अभी 65.5 के आर पार आ रहा है, मतलब ऊपर का लेवल आ चुका है। जो भी ये प्रोडक्शन कट की बातें आ रही है ये इसलिए आ रही है क्योंकि डिमांड कमजोर है, सप्लाई ज्यादा नहीं आनी चाहिए और प्राइसेस मेंटेन होनी चाहिए, ये ओपेक का उद्देश्य है। बट मुझे लगता है कि इस लेवल पर ये न्यूज आना निश्चित तौर से ये घातक है, कमजोरी की निशानी है। 6525-30 के आसपास मुझे लगता है सेल करना चाहिए। 6710 के स्टॉप लॉस से नीचे में 6350 के लेवल दोबारा देखने मिल सकते हैं। नेचुरल गैस आपको कैसा दिख रहा है? एक अच्छी रिकवरी के बाद अब दायरे में कारोबार हो रहा है, 150 के करीब है। क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में आज? नेचुरल गैस में एक दो पॉजिटिव न्यूज है यहाँ पे विश्वमोहन जी। ओवरऑल ये कमोडिटी बहुत ही बेयरिश है, लेकिन एक न्यूज है कि रशिया भी यहाँ पे 6 महीने के लिए गैसोलीन एक्सपोर्ट को यहाँ पे रोक सकता है, जो कि इसने 22 में भी करा था। घरेलू रेट्स को यहाँ पे कॉम्पेंसेट करने के लिए, लोअर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से टेम्पररी एक अपसाइड यहाँ पे दे सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि एक टेक्निकल लेवल भी देखा जाए तो 145 एक सपोर्ट है, उसको अगर ब्रीच नहीं ये कमोडिटी करती है तो थोड़ा सा अपसाइड दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय करना होगा, कॉशियस बाइंग है। 151 के करीब बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए। 162 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 148 का लगा के चलना होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है ये, और मुझे लग रहा है कि एक टेम्पररी अपसाइड है, उसके बाद फिर से एक डाउन साइड देखने को ही मिलेगा यहाँ पे पोजिशनली नेचुरल गैस में। ओके, तो 1 से 2 दिनों का ट्रेड है ये 162 के टारगेट के लिए। इसे आप ज्यादा होल्ड ना करें। 148 का स्टॉप लॉस भी ध्यान रखें। टेम्पररी ये तेजी है, वापस से यहाँ पर मंदी दिख सकती है। धर्मेश जी, आप क्या कहेंगे नेचुरल गैस में? देखिए, मैं भी काफी सहमत हूँ वंदना जी से, और मुझे भी नहीं लगता कि मार्केट में ये लेवल पे सस्टेनेबिलिटी ज्यादा रहेगी। काफी चंचल कमोडिटी है, इसमें जो वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा है। डाउन साइड अगर आप देखें तो 120 125 से फिर से उछला है, बट फंडामेंटली ये इतनी तेजी का माहौल हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई डिमांड है ना ही कोई सीजनल वेरिएशन है। मार्केट काफी एक सपाट ट्रेड में था, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो ये उछालने पे बिकवाली की सलाह रहेगी मेरी। 160 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बिकवाली करें, फिर से आप एक्सपेक्ट करिए 135 तक के स्तर आपको देखने मिल सकती है। बट मैं स्पेक्युलेटर्स को कहूंगा कि आप बिना स्टॉप लॉस में इसमें ट्रेड ना करें। बिना स्टॉप लॉस के यहाँ पर ट्रेड नहीं करने की सलाह, यहाँ पर बेचने की सलाह। 160 के स्टॉप लॉस के साथ 135 रुपए नीचे में फिर से नेचुरल गैस आ सकता है। चलिए, लेकिन वंदना जी, एक टेम्पररी आज के लिए यहाँ पे बाइंग कॉल है, जहाँ पर स्टॉप लॉस आपको रखना है, लेकिन वहीं ऊपर में उसी लेवल के आसपास जो वंदना जी का ऊपर का टारगेट, उसी के आसपास में धर्मेश जी बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। चलिए गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड आज 100 रुपये कमजोर है, क्या करना चाहिए दिनेश जी?
62,200 पे है, 90 रुपए नीचे है, करंट लेवल पे खरीदें या बेचे? विश्वमोहन जी 62,000 और 62,400 ये दायरे में करीब करीब 6 से 8 दिन से ये ट्रेड कर रहा है। निचले स्तर पर मुझे लगता है कि 62,160 62,170 के लेवल्स अगर आते हैं तो ये खरीदारी करने का अवसर रहेगा। दोबारा 62,380 और मुझे लगता है इवनिंग सेशन में प्रोबेबली आज या कल मॉर्निंग ये 62,400 का लेवल पार करके 62,800 के लेवल भी छू सकता है। बाइंग साइड बने रहने में फायदा है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। सिल्वर अगर हम देखते हैं तो उछले स्तर से करीब करीब 7 से 8,000 रुपए नीचे आ चुकी है, जबकि गोल्ड जो है ये 62,000 का लेवल मेंटेन कर चुका है। बस एक ट्रिगर का वेट है, जब ट्रिगर आएगा मुझे लगता है तुरंत 700 से 800 रुपए की तेजी करेगा। आप वंदना जी बताइए, आज मई का वायदा चांदी का जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट अब है 70,875 पे है, करीब 200 रुपए नीचे चांदी, और गोल्ड तो दायरे में है ही 62,200। इन दोनों में क्या करें वंदना जी? मुझे लग रहा है कि एक टेम्पररी यहाँ पे एक फॉल आ सकता है गोल्ड में। जब तक 62,070 से नीचे की यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होती है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 62,000 ब्रीच करेगी ये कमोडिटी। तो एक फॉल आज के दिन में तो दिख रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड है। तो यहाँ पे राय रहेगी गोल्ड में 62,200 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 62,070 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 62,270 का। ओवरऑल ये कमोडिटी अभी भी स्ट्रांग है। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि फॉल डीप हो सकता है विश्व मोहन जी, और एक कॉन्ट्रा कॉल भी मैंने दिया था कि बाय गोल्ड सेल सिल्वर पिछले हफ्ते भी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फॉल यहाँ पे अभी डीप हो सकता है। अभी वाले वायदे में मुझे लग रहा है कि अगर 68,900 के करीब भी सेलिंग करते हैं तो 68,200 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 69,000 का। और करीब करीब मई वायदा में भी मुझे लग रहा है कि 500 से 600 तक की जो गिरावट है वो सिल्वर में आज के दिन भी यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि बेस मेटल में भी यहाँ पे कमजोरी दिख रही है। बेस मेटल्स में कमजोरी है तो यहां भी गिरावट आ सकती है। मई का वायदा यहाँ वंदना जी को, और जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट जिसकी 5 मार्च को एक्सपायरी है, वहां पर इंट्राडे के लिए जो कॉल है वो है 68,900 पे बेचने की, टारगेट 68,200 रुपए की, और 69,000 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। आप बताइए धर्मेश जी, गोल्ड सिल्वर पर आप क्या राय देंगे? देखिए, मैं भी काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बरकरार रह सकता है। दो चीज है, अगेन फंडामेंटली मार्केट में इसलिए तेजी नहीं आ पा रही है क्योंकि कोई वॉलेटिलिटी नहीं आ रही, कोई न्यूज नहीं है, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है। रेट्स अभी भी एकदम फ्लैटिश है। अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट 5% के इर्द गिर्द मूवमेंट हो रहा है प्राइस का फंडामेंटली। और अगर चार्ट पे देखे तो प्राइस टॉपिश लग रहा है मुझे, स्पेशली गोल्ड की तरफ बैठ करें तो गोल्ड काफी दायरे में आ चुका है। तो 2000 से लेके 2050 का दायरा है, मार्केट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में घूम रहा है। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट 6300 से 6200 2000 रुपए का दायरे में घूम रहा है। बट अगर करंट लेवल पे तो मैं सलाह दूंगा यहाँ पे बिकवाली करने की। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 6200 का स्तर शीघ्र ही ब्रेक कर देगा और मार्केट यहाँ से 61,800 61,700 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। रही बात चांदी की, तो चांदी में तो आप देखिए काफी एकदम फ्लैटिश जोन पे आ चुका है। 20-22 डॉलर का जो स्तर है मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है। ऊपरी स्तरों पर 24 से 25 डॉलर पे फिर से यहाँ पे बिकवाली देखने मिल सकती है। बट ये सोने को डेफिनेटली फॉलो करेगी, और जो रोल ओवर हुआ है उस कारणवश आप एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में काफी दबान आने की गुंजाइश है। तो मैं सलाह दूंगा कि 69,000 यानी करंट लेवल पे भी आप स्पॉट में बिकवाली करके चल सकते हैं। डाउन साइड 68,800 से लेके 68,600 तक के लेवल, यानी 300 से 400 रुपए की गिरावट आपको 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। जिंक आज आधे % से ज्यादा कमजोर दिख रहा है। लेड भी आधे % के आसपास कमजोर है, 179 रुपए के नीचे। एल्यूमिनियम और कॉपर में भी हल्की गिरावट दिख रही है। धर्मेश जी बताइए, क्या पसंद है आपको आज बेस मेटल्स में? मेजर सपोर्ट ब्रेक हुआ है एल्यूमिनियम का 200 रुपए का, काफी की लेवल था, मार्केट ने वो ब्रीच किया है। अगर आप देखिए सारे बेस मेटल प्रेशर में है क्योंकि डॉलर इंडेक्स फॉर्म है, इंडस्ट्रियल डिमांड एज सच पिकअप हो नहीं रही है, इंटरेस्ट रेट एकदम पीक आउट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी दबान रह सकती है। तो ये जो लेवल ब्रीच हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे काफी सारे बायर्स अपने पोजीशंस एग्जिट करेंगे, तो मार्केट में यहाँ से और एक डिप आने की गुंजाइश है। तो मैं सलाह दूंगा कि 199 के लेवल पे बिकवाली करिए, 201 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। डाउन साइड आपको लग सकता है कि 195 से लेके 194 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। सेम कॉपर की हाल है। कॉपर भी देखिए तो 710 से लेके 730 का दायरा है, 20 रुपए के दायरे में कंटिन्यूस ट्रेड हो रहा है। ऊपरी स्तरों पर मार्केट सस्टेन हो नहीं रहा है। ये कंप्लीटली एक स्पेकुलेटिव मूव है। 725 पे बिकवाली करे, 728 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड आप एक्सपेक्ट करिए 718 से 715 के स्तर दिखा सकता है, बट ये कंप्लीटली स्पेकुलेटिव है। तो स्टॉप लॉस के बिना दोनों में कमोडिटी में काम ना करिए। ओके वंदना जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि जीडीपी डेटा भी आज यूएस में तो बेयरिश है वो, तो बेस मेटल पे दबाव यहाँ पे बना रहेगा। कॉपर जैसी कमोडिटी में इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो 725 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी।
720 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 727 का। जिंक में भी मुझे लग रहा है 1 से 1.5 रुपए तक की जो गिरावट है वो आज के सत्र में देखा जा सकता है। ओके, तो आपकी टॉप पिक यहाँ पे कॉपर बेचने की सलाह है और जिंक में भी नरमी की संभावना आपको दिख रही है। दिनेश जी, आप बता दीजिए आपकी टॉप पिक क्या होंगी बेस मेटल्स में आज? जी विशोन जी, मुझे कॉपर एक मिडवे में लगता है। अभी 725 का जो लेवल है, एक मिडवे ऊपर 728-50 के आसपास आ रहा है, तो वहां पे सेलिंग करना चाहिए। इस लेवल में सेलिंग करने की मुझे लगता है बहुत ज्यादा नीचे आने की संभावना कम नजर आती है। या फिर नीचे में 722 अगर आता है तो वहां पे इंट्राडे के हिसाब से बाइंग बनती है 728 के लेवल पर। करंट मौजूदा स्तर पर मेरी इसमें कोई विशेष कॉल नहीं है। लेते हैं कॉटन की, जहां पर शानदार तेजी दिख रही है। आइस कॉटन को अगर आप देखें तो 99 सेंट के ऊपर पहुंच चुका है, सितंबर 2022 की ऊंचाई पर है। घरेलू बाजार में भी अब धीरे धीरे तेजी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ अरुण शेख सरिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। अरुण जी, कॉटन को लेकर क्या रिपोर्ट है? यहाँ की स्थिति क्या है, ग्लोबल स्थिति क्या है? क्या दाम और भी बढ़ेंगे आगे? देखिए, जहां तक ग्लोबल का दाम है, लास्ट 10 दिन के अंदर काफी दाम बढ़ गए हैं। अगर आप इसका पूरा आंकड़ा देखोगे तो अभी का भाव चल रहा है लगभग 101.40 का भाव चल रहा है, जो कि एक हफ्ता पहले, अगर 4 दिन पहले भी आप देखो, सोमवार को भाव था 94.80 और उसके पहले फ्राइडे को बंद हुआ था 93.49। तो 6-7 सेंट का जो ये दाम बढ़ा है लास्ट 4-5 दिनों में, ये कोई फंडामेंटली कोई बड़ा नहीं है, बट मेनली आइस के अंदर जो पोजीशन है आउटस्टैंडिंग की, उसमें से नियरली अबाउट 60 to 65-70% फंड्स के पास पोजीशन है। तो उनको लगता है कि भाई ये बाजार काफी तेज खींच सकते हैं, बिकॉज सप्लाई की शॉर्टेज है, ये है वो है, तो दे आर पुलिंग द मार्केट। अगर आप थोड़ा आगे जाके देखोगे, आप अगर दिसंबर का देखोगे तो जुलाई टू दिसंबर, जिसमें 5 महीने का फर्क आता है, उसके अंदर इन्वर्स चल रहा है। आज नहीं करके भी आप देखिए उसका भाव चल रहा है 84.76, दिसंबर का 84.76 का भाव है और मई का भाव चल रहा है 101.30। तो ये सस्टेनेबल है क्या? जुलाई का भाव चल रहा है 99.93, तो 14 सेंट का इन्वर्स, ये कौन भरेगा आज? हाँ तो ठीक है, आइस कॉटन में तेजी आप बोल रहे हैं कि फंड हाउसेस की पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी अब धीरे धीरे तेजी बढ़ती जा रही है? यहाँ पे इसके पीछे जाएगा ना, क्योंकि जो मेन जो डिमांड है, किसकी डिमांड है? एक्सपोर्टरों की डिमांड है और जो कंपनीज जो हेज करती है ऑन आइस, वो उसकी डिमांड है। अभी आज टिपिकली हिंदुस्तान की जो रुई है वो आइस के हिसाब से 400-500 पॉइंट ऊपर बिकती थी, अभी आज आपकी बिक रही है 500 पॉइंट नीचे। तो इसके अंदर अभी अच्छा, एक्सपोर्ट के अंदर कोई विशेष डिमांड नहीं है। आप अगर मेन कंज्यूमर कौन है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर डिमांड आप जितना चाहिए माल बेच सकते हो, पर पेमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है, तो कौन माल ज्यादा बेचेगा नहीं। चाइना के अंदर विशेष डिमांड है नहीं, जो भी माल जा रहा है वो सब लोग उधर वेयर हाउसिंग के लिए जा रहा है, बॉन्डेड वेयर हाउस में रखेंगे, ये बेनिफिट लेने के हिसाब से कि जब भी आइस घटेगा तो उनको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अबाउट द बेसिस का गेम आज माइनस बेसिस में, आज 400-500 माइनस बेसिस में कोई भी हिंदुस्तान की रुई कोई भी ले लेगा, बट कोई बाइंग नहीं कर रहा है बायर। तो ये मेनली जा रहा है फॉर बाय एक्सपोर्टर्स के लिए जा रहा है, मेनली बाय स्टॉकिस्ट जा रहा है, जो उधर फॉरेन के अंदर स्टॉक करते हैं कॉटन, उन लोग की बाइंग चल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भी आज की तारीख में विशेष करके एक्चुअल कंज्यूमर की बाइंग इज नॉट इवन 30% ऑफ द टोटल बेल्स विच आर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ओके, तो क्या लग रहा है आपको, क्या दाम अब इसी आसपास में रहेंगे, यहाँ से और नरमी आएगी? आपको छोटा जवाब दीजिएगा अरुण जी। देखिए, मेरे को लग रहा है कि ये अगर जो मोमेंटम पिकअप हुआ है, इसके अंदर हो सकता है कि आइस के अंदर अभी जो 101 का भाव है वो 105-106 ले जाए। हिंदुस्तान का जो जहाँ पे ट्रेडर है ना जो सवाल पूछ रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि घरेलू बाजार में क्या होगा, छोटा जवाब दीजिएगा। घरेलू बाजार के अंदर साहब ऐसा है कि ज्यादा तेजी की मेरे को संभावना लगती नहीं है। आज अगर इसके अंदर माल बिकता है तो धीरे धीरे करके माल बेचते जाइए। अगर आपके पास 1000 गांठ है तो 200 गांठ बेचिए, 300 बेचिए, पीछे बाजार का रुख देखिए, पीछे आगे और पोजीशन लीजिए। एक साथ बेचने का भी मैं सुझाव नहीं दूंगा, बट ये जरूर मानूंगा कि भाई अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए एट दिस लेवल। शुक्रिया अरुण जी, साथ ही शुक्रिया धर्मेश जी आपका, दिनेश जी और वंदना जी। वक्त कम है, आपसे मसालों पर राय नहीं ले पाया। आज शाम को 5:30 पर उन सवालों के जवाब देंगे।